सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है होगा। कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख। मनु जी और देखिए शत्रुपा जी अपनी बेटी से बार बार कहते, देवती लाडली जीवन है, जीवन में कभी सुख आएगा बेटी, कभी दुख आएगा। दुख आए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर के कोने में बैठ करके लाडली आंखों से दो आंसू गिराना, लेकिन अपने दुखों पड़ोसी को भी मना मत देना, वरना पड़ोसी तुम्हारी मजाक करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। मनु जी शत्रुपा जी बेटी को शिक्षा दीक्षा प्रदान करके मनु शत्रुपा जी धीरे धीरे चल करके दोनों अपने महल अपनी राजधानी अवध में आ गई। अब इधर देखिए देवती माँ करदम जी को पति रूप में पा करके बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी राजी हो गई। विचार करने लगी, पति महाराज मुझे साक्षात भगवत स्वरूप मिले। बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी राजी हो जाती है। दोनों झोपड़ी में रहते हैं लेकिन बातें नहीं करते, मौन व्रत रह करके प्रभु की आराधना करते हैं। दुष्टम बपात किलम सत्वसरास, दोनों झोपड़ी में रह करके मौन व्रत रह करके भगवत आराधना करते हैं। दोनों बातें नहीं करते, क्यों? इन दोनों को देखिए पूर्ण बोध पूर्ण ज्ञान, ये जीवन बातें करने के लिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन भगवत आराधना करने के लिए भगवान ने करुणा करके हमें प्रदान किया है। ये मानव जीवन बातें करने के लिए नहीं मिला, भगवत आराधना भगवत नाम जप करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। धर्म भज सम सततम, दोनों झोपड़ी में रह करके भक्ति में डूबे रहते, दोनों मौन व्रत रहते, बातें नहीं करते। एक दिन करदम जी महाराज बोल पड़े। करदम जी पत्नी से बार बार कहने लगे, देवी देवती अब मेरी इच्छा हो रही, मैं समाधि लगा करके बैठना चाहता हूं, मैं समाधि लगाना चाहता हूं, भगवत आराधना में डूबना चाहता हूं। तब देवती हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान मैं आपकी सेवा करूंगी, दासी बन करके किंकरी बन करके सेवा करूंगी। भगवान मैं आपकी भक्ति में आपका साथ दूंगी, मैं भोग्य पत्नी नहीं हूं, मैं धर्म पत्नी हूं। आपके अच्छे कर्मों में आपका साथ दूंगी, आप भक्ति करो, समाधि लगा के बैठ जाओ। उसी समय करदम जी महाराज 40 वर्ष की समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। देवती माँ बैठी हुई पति भगवान की सेवा में लग गई, बैठी हुई पति भगवान की सेवा कर रही बड़े भाव से। अब धीरे धीरे 40 वर्ष पूरे होते हैं। करदम जी महाराज समाधि से बाहर आते, दोनों नेत्र खोलते, सामने इनकी धर्मपत्नी देवती बैठी है। देवती माँ का शरीर भी पति भगवान की सेवा करते करते काला कलोटा पड़ गया, एकदम शुकर की कांटे की तरह हो गई। देवती माँ वृद्ध अवस्था में चले गई, बढ़ गई, बूढ़ी हो गई। उसी समय करदम जी महाराज देवती से बार बार कहने लगे, देवी सामने बिंदु नाम का तालाब है, मेरे सामने एक बार भगवान नारायण प्रकट हुए थे, भगवान मेरी भक्ति को देख करके इतना रुदन किए थे, भगवान भी रोए थे। देवी ठाकुर जी को देख करके मेरी आंखों से भी आंसू आए थे। ठाकुर जी की आंखों की आंसू से और मेरे आंसू से बिंदु नाम का तालाब पड़ गया। यस्मिनम भगवतो नेत्रात, देखिए भगवान भक्तों की भक्ति को देख करके भगवान भी रुदन करते हैं। ठाकुर जी की आंखों की आंसू से बिंदु नाम का ये तालाब बन गया देवी सामने, मेरे भी आंखों के आंसू हैं। इसी बिंदु नाम के तालाब में आप मेरा नाम लेकर के स्नान बनाओ, आप युवा अवस्था में आ जाओगी, जवान हो जाओगी, आपके शरीर से महक आएगी, सुगंध आएगी, खुशबू आएगी। देवती पति भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करके बिंदु तालाब के पास आ जाती है। पति भगवान का नाम लेकर के भीतर प्रवेश करके जैसे गोता लगाती है, डुबकी लगाती है, उसी समय देवती माँ का शरीर अष्टपुष्ट हो जाता है। माँ युवा अवस्था में आ जाती है, जवान हो गई। मैया के शरीर से महक खुशबू सुगंध आती है। दौड़ी दौड़ी मैया अपने पति के पास आती है, चरणों में प्रणाम करती है, कहने लगी भगवान मैं युवा अवस्था में हो गई, मैं जवान हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। करदम जी कहने लगे देवी भजन करते करते, तपस्या करते करते मेरे पास इतनी शक्ति आ गई
मैं आपके लिए, अगर आप चाहो तो आपके लिए दूसरा जगत, दूसरा भारत भी बना दूं। भागवत जी में लिखा हुआ है, तप में बड़ी ताकत है, भगवान नाम में बड़ी शक्ति हुआ करती है। अभी हम गोवर्धन जी महाराज की पेट पलनियां करके आए थे। 10 दिन पहले हमारे साथ में शास्त्री जी भी गए थे, पंडित जी राम बाबू जी भी गए थे, रोशन जी भी गए थे। इन्होंने भी बड़ी तपस्या करी। केवल और केवल अधिकतर जूस का सेवन किया करते थे तपस्या में। 5 दिन में भगवान की पेट पलनियां पूरी कर दी, 21 किलोमीटर की। भगवत आराधना में, तप में बड़ी शक्ति हुआ करती है। करदम जी कहने लगे, देवी आपके लिए एक नवा भारत भी बना दूं मैं। लेकिन पत्नी चरणों में वंदन करने लगी, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ, पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान अभी संतति प्राप्ति हो जाए। करदम जी उसी समय तप बल से विमान बनाते, पत्नी को विमान में बैठा करके विमान को आकाश में ले जाते। 100 वर्ष तक, 101 वर्ष तक दोनों आकाश में भ्रमण करते रहते। इसी अरसे में देवती के गर्भ से 9 बेटियां पैदा हो गई एक ही साथ। देवती माँ के गर्भ से एक ही साथ 9 बेटियां पैदा हो गई। करदम जी विमान को नीचे उतारते हैं। महाराज श्री विमान को नीचे उतार लेते हैं। महाराज श्री कहने लगे, आपके गर्भ से 9 बेटियों ने एक साथ जन्म लिया है। अब देवी मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। उसी समय देवती रोने लग जाती है। देवती हाथ जोड़ करके कहने लगी, यदा सरसुमारी, भगवान आप सन्यास धर्म अपना करके आप तो जंगल में चले जाओगे, लेकिन इन 9 बेटियों की देखरेख कौन करेगा? मेरे गर्भ से के बेटा और पैदा हो जाए। करदम जी महाराज प्रभु का आह्वान करते हैं। क्यों? करदम जी को भगवान ने वचन दिया था, करदम जी जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपका बेटा बनकर के आऊंगा। मैं भी आपका बेटा बनना चाहता हूँ, आप जैसे तपस्वियों का बेटा बनना चाहता हूं मैं भी। जिस समय भगवान करदम से कह रहे थे, आप मनुष्य की बेटी देवती से लगन करो, गृहस्थी बनो, तब करदम जी हाथ जोड़ करके कह रहे थे, महाराज मैं गृहस्थी बनूंगा, लेकिन आपको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। श्री हरि भगवान करदम की तपस्या पर प्रसन्न होकर के, राजी होकर के, प्रफुल्लित होकर के बार बार कहते, करदम जब भी मुझे बुलाओगे, मेरा आह्वान करोगे, आप जैसे पुण्य आत्माओं का मैं बेटा बनकर के आऊंगा। देखिए, भजनशील भक्तों के भगवान बेटे बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्ति में बड़ी शक्ति हुआ करती है। भगवान ने वचन दिया था, जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। करदम जी दोनों आंख बंद करके भगवान का आह्वान करते। उसी समय माँ के कोख में साक्षात भगवान आते हैं। पावन पवित्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष बुधवार का दिन देवती माँ के गर्भ से पंचम तिथि आज भगवान कपिल का प्रादुर्भाव जन्म होता है। बोले कपिल भगवान की जय हो, बोले कपिल भगवान की जय हो। अरे आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला। जटर धर्यऊ जय कपिल कृपाला, जटर धर्यऊ जय कपिल कृपाला, जटर धर्यऊ जय कपिल कृपाला, जटर धर्यऊ जय कपिल कृपाला। जो सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। देवकी माँ के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण आज कपिल बनकर के आते हैं। उसी समय करदम जी पत्नी से बार बार कहने लगे, देवी साक्षात नारायण सुत बेटे बनकर के आ गई। अब मुझे गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं लगता है, मैं सन्यासी धर्म अपनाऊंगा। देवी पत्नी चरणों में बार बार वंदन करती, आप जीवन के सन्यासी बनो, आराधना करो, मैं आपकी भक्ति आराधना में विक्षेप बाधा नहीं डालूंगी। करदम जी उसी समय देके सन्यासी बनते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के आते हैं, भगवान कपिल के हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना करते हैं। स्तुति वंदना करके करदम जी
इनको आशीर्वाद दे करके, करदम जी को आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। देवती को आशीर्वाद दे करके चले गए। करदम जी सन्यासी बनते हैं, जंगल में आते हैं। आराधना करके, भगवत आराधना करके, भक्ति करके करदम जी भगवत धाम को पाते हैं। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। वचन बिन नर मरगट को भूत। भगवत आराधना करके, भगवत साधना करके करदम जी अंत में अपना जीवन पावन पुनीत पवित्र करके भगवत धाम में चले जाते हैं। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। हर जन्म तेरो। अगर हम बातें में लगे रहेंगे तो ये दुर्लभ जीवन में व्यतीत हो जाएगा, बीत जाएगा, फिर रोना ही पड़ेगा। जन्म तेरो बातों में बीत गयो, तू न कबो न राम कयो। बातों में बीत गयो रे तूने, कब न राम कयो रे जन्म तेरो। बातों में बीत गयो रे तूने, कब न प्रेम कयो ओ जन्म तेरो। बातों में बीत गयो बरस को बोलो रे बालो, 5 बरस का बोलो रे भाला। 5 बरस को बोलो रे बालो, 5 बरस को बोलो भालो। अब तो 20 भयो बरस की जब मत उपजी, 30 बरस की जब मत उपजी। दिन दिन लोभ कियो रे, दिन दिन लोभ माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी। फिर बिना तपत गयो रे तूने, कबहु न राम कयो जन्म तेरो। बातों में बीत गयो रे तूने, कबहु न
संसार व्रत भयो जब आलस के रो व्रत भयो तभी आलस के कपुनित कंठ चयो रे और कपुनित कंठ रहो साधु की संगति करी नहीं मूरख हरि को भूल गयो रे तो कबहु न गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे कबहु ये संसार मतलब को रे घर जी यो संसार अरे मतलब को गरी जी झूठो ठाठ डयो रे अरे झूठा ठाठ रचो कहते कबीर समझ मन मूरख कहते कबीर समझ मन मूरख आयो वैसे गयो रे तोरे कबहु अरे तूने कबहु ना कबहु ना कृष्ण गयो हाथों में बीत गयो तूने कबहु ना महाराज श्री देखिए हरदम जी ने प्रभु की भक्ति आराधना करके अंत में भगवत धाम को पा लिया। बोले वृंदावन बा के बिहारी लाल के। जय हो। अब इधर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो जाती है, क्यों इनके घर में 9 बेटी है 9 कन्याएं। ब्रह्मा जी उसी वक्त उसी समय 9 ऋषियों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी इनके घर में सिद्धपुरी इनकी कुटिया में ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी महाराज 9 ऋषियों के साथ में इनकी 9 बेटियों की लग्न शादी करवाते हैं। अत्रि महाराज के साथ में अनुसुईया नाम की कन्या की शादी होती है। वशिष्ठ के साथ में अरुंधति नाम की कन्या की शादी होती है। मरीचि महाराज के साथ में कला नाम की कन्या की शादी हो जाती है। अंगिरा के साथ में सरदा नाम की कन्या की शादी होती है। पुलस के साथ में अविर्भू, पुले के साथ में योगमती, क्रिया के साथ में शांति, भृगु के साथ में ख्याति। 9 कन्याओं की शादी होने के उपरांत 9 कन्याएं अपने अपने ससुराल चले गई। अब एक दिन कपिल भगवान पेड़ के नीचे पद्म आसन पर बैठे हुए थे। चेहरे से तेज आ रहा था। देवती माँ दौड़ी दौड़ी आती है। मैया ने अपने बेटे कपिल को देखा, चेहरे से तेज प्रकाश। तब देवती माँ मनी मन में विचार करने लगी, कर्दम ने कपिल ने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन ये मेरे बेटे नहीं हो सकते, तो साक्षात नारायण है। पति महाराज की कृपा से साक्षात नारायण हमारे घर में हमारे बेटे बन के आ गए, तो साक्षात नारायण है। देवती उसी समय देखे देवती माँ भगवान कपिल के चरणों में वंदन करती, हाथ जोड़ती है, पंचांग प्रणाम करती है। उसी समय कपिल भगवान मैया से बार बार कहते, मैया आप मुझे प्रणाम मना करो। तब माँ रोने लग जाती, हाथ जोड़ करके कहने लगी, आप मेरे बेटे नहीं हो सकते, आप तो साक्षात नारायण हो।
मेरा कल्याण करने के लिए आप मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए आप मेरे सुत बनकर के आ गए। आप मेरे पर कृपा करो, मेरे अज्ञान को दूर करो, मेरी जड़ता को दूर करो, मुझे भगवत प्राप्ति आपकी प्राप्ति हो जाए। उसी समय कपिल जी महाराज अपनी मैया को 7 दिन तक कपिल गीता श्रवण कराते हैं। कपिल जी महाराज कहने लगे, सुनो मैया, यस्से देव परार भक्ति देव ततार गुरु तस्यन्ते कथित आर्त प्रकाशयन्ते मात्मनः। कपिल जी कहने लगे, सुनो माता जी, जो भी भक्त अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, गुरु में विश्वास रखते हैं, अपने इष्ट में निष्ठा रखते हैं, ऐसे भक्तों को अनायासी तत्वबोध अनायासी ज्ञान हो जाया करता है। कपिल जी महाराज कपिल गीता 7 दिन तक मैया को श्रवण कराते हैं। मैया को पूर्ण ज्ञान पूर्ण बोध हो जाता है। मैया कपिल भगवान से दीक्षा लेती है, गुरु मंत्र लेती है, दीक्षा लेकर के मंत्र की साधना करती है। साधना करके अंत में मानवी अपना जीवन पावन पुनीत करके भगवत धाम को पा लिया है। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। अरे तेरी जिंदगी प्यारे, तेरी जिंदगी रे, तेरी जिंदगी बंदे, तेरी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई तेरी जिंदगी। अरे सोते सोते ही निकल गई तेरी जिंदगी, सोते तेरी जिंदगी बंदे, तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी बंदे, तेरी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई तेरी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई तेरी जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पे तूने रुदन मचाया। ओ जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया। अरे आंखें भी खुलने नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया, आंखें भी खुलने ना पाई, भूख भूख चिल्लाया। रोते रोते ही निकल गई तेरी जिंदगी, रोते रोते निकल गई तेरी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई तेरी जिंदगी, रोते रोते निकल गई तेरी जिंदगी। तेरी जिंदगी रे प्यारे, तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी बंदे, तेरी जिंदगी रोते रोते ही निकल गई निकल गई तेरी जिंदगी, बचपन बीता यौवन बाबोराया, खेल कूद में बचपन बीता यौवन बाबोराया। अरे खेल कूद में बचपन बीता यौवन बाबोराया, खेल कूद में बचपन बीता यौवन बाबोराया। धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग लिपटाया, धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग लिपटाया। हर धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग लिपटाया, धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग
लाया। भोगो भोगो में निकल गई तेरी जिंदगी, भोगो भोगो में निकल गई तेरी जिंदगी, अरे रोते रोते ही निकल गई तेरी जिंदगी, रोते रोते निकल गई तेरी जिंदगी। तेरी जिंदगी प्यारे तेरी जिंदगी, अरे तेरी जिंदगी है प्यारे तेरी जिंदगी, रोते रोते सोते सोते ही निकल गई तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी प्यारे तेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी बंदे तेरी जिंदगी। कृपा करम कृपा सिंधु दीनबंधो पदाम्बुजै रक्ष मामं भयं दत्त्वा मृत्यु किम करिष्यति। देवती माँ भी अंत में भक्ति करके आराधना करके प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के ही प्रभु के धाम को मां ने भी पा लिया। बोले वृंदावन बाग के बिहारी लाल की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पावन पुनीत अत्रि और अनुसुईया का चरित्र श्रवण कराते हैं। पति भगवान की सेवा करते करते अनुसुईया के चेहरे पर तेज, वाणी में ओज शक्ति, अच्छी अच्छी वैष्णव संत वैष्णव चित्रकूट माते अनुसुईया जी के दर्शन करके बड़े शांति प्राप्त करते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन भक्ति शिरोमणि नारद जी वैकुंठ माते लक्ष्मी माँ को बहका दिया नारद जी ने। शिवानी ब्रह्माणी तीनों माताओं को नारद जी ने बहका दिया। नारद जी तीनों माताओं के हाथ जोड़ करके कहते हैं, माताओं तुम्हारे लोक में आने की अब कोई आवश्यकता नहीं। चित्रकूट में ऐसे के पतिव्रता नारी अनुसुईया नाम की, जिस अनुसुईया जी के दर्शन करने से तमाम पाप क्षय हो जाते, आनंद आता है, एकदम प्रसन्नता दिल में आ जाती है। तीनों माताएं बड़ी रुष्ट होकर के तीनों देवताओं के हाथ जोड़कर तीनों माताएं कहती हैं, तीनों संत वेश लेकर के बाबा जी बनकर के चित्रकूट में चले जाओ, अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा करके आओ। तीनों देवता संत वेश लेकर के साधु वेश लेकर के चित्रकूट में आते हैं। झोपड़ी के दरवाजे के सामने आकर के तीनों खड़े हो जाते हैं, जोर से जय जयकार लगाते, बोले वृंदावन बाग के बिहारी लाल की जय हो। तीनों साधु बनकर के आते हैं, संत वेश लेकर के आते हैं। अब आप देखिए जितने भी उल्टे सुल्टे काम होते हैं इसी ड्रेस में होते हैं। रावण ने सीता माँ का अपहरण किया तो साधु बनकर के किया, पृथु महाराज के यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने चुराया तो साधु बनकर के चुराया। बाजार में जाते कपड़ा लाते, 2 रुपए का रंग लाते, कपड़ा सिलवाते, कुर्ता बनवाते, कुर्ते में रंग देते हैं, कपड़ा पहनते, दाढ़ी बढ़ाते, जटा बढ़ाते, कहते हम भी संत बन गए, साधु बन गए। अभी 2-4 महीने पहले एक बाबा एक गांव में पकड़ा गया जिसके बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, जिसे महाराज ने, जिसे बाबा जी ने 104 मर्डर कर दिए। इस वेश में सभी तरह के लोग भ्रमण करते रहते, घूमते रहते, हम समझ नहीं पाते ये संत है या कोई असंत है। महाराज जी गुरु जी महाराज मिठास में कहते हैं, जटा तो बढ़ाई बड़ी कड़ी योगता अपनी, जटा तो बढ़ाई बड़ी जटा तो बढ़ाई बड़ी, जोगिया गुलाबी लाल वस्त्र बाती तिलक बाल, जोगिया गुलाबी लाल वस्त्र बाली तिलक बाल। जटा बढ़ाते, दाढ़ी बढ़ाते, बड़ा सुंदर कपड़ा पहनते, तिलक बनाते, कहते हैं भाई संत बन गए। कपड़ा पहनना, जटा बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना बड़ा सरल है, लेकिन संत बनना बड़ा कठिन है। साधु बनना, इस रास्ते पर चलना देखिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। भगवत प्राप्ति सहज नहीं है, बहुत ही कठिन है। जिन भक्तों ने अपने जीवन में ठाकुर को पाया, भगवत प्राप्ति करी, उनका जीवन आप अध्ययन करके देखो, उनके जीवन के बारे में देखो कैसा उनका कसौटी का जीवन है। यो मार्ग सूरा पुरानो कायर नरनो काम नती, दामा गैलो राम को भाई कंटक बरनो जानी, रोई रोई पागल पिरे तो लागे भूत समान। तीनों देवता संत बन करके आते हैं, जय जयकार का उद्घोष करते हैं। अनुसुईया जी झोपड़ी से बाहर आई, दरवाजे के सामने 3 संत खड़े, 3 बाबा खड़े, बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी राजा हो जाती है। वो भाग्य 3 संत भगवत कृपा से दर्शन देने के लिए आ गए।
बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी राजी हो जाती है। इन्हीं के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। तीनों को कुटिया में भीतर बांटती है। ऊंचे आसनों पर तीनों को बैठा दिया, आसीन करवा दिया है। अब अनुसुईया जी सहज भाव से विनती करने लगी हाथ जोड़ करके, अगर तीनों आप भोजन पाना चाहते हो, प्रसाद आप तीनों के लिए भोग बनाओ, प्रसादी तैयार करूं। तीनों भगवंत संत वेशधारी बार बार कहते हैं अनुसुईया हम भोजन करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप अपने तन से वस्त्र हटा करके नग्न होकर के हमारी सेवा करो, भोग प्रसादी नग्न होकर के पुआओ। नग्न होकर के भोजन प्रसादी पुआओगे तब हम प्रसादी पाएंगे, वरना भूखे झोपड़ी से चले जाएंगे। अनुसुईया जी ने बात सुनी, दौड़ी दौड़ी पति भगवान के पास, सत्री के पास आती है, चरणों में बार बार वंदन करती, हाथ जोड़ करके कहने लगी भगवान कुटिया में 3 संत 3 साधु आए। तीनों साधु कहते हैं तन से वस्त्र हटा करके नग्न होकर के हमारी सेवा करो, भोग प्रसादी पुआओ, तब हम प्रसादी पाएंगे। ऐसा कार्य आप नहीं करोगी, आपकी कुटिया से तीनों भूखे पलायन कर जाएंगे, चले जाएंगे। उसी समय अत्रि महाराज दोनों नेत्र बंद करके त्राटक लगा करके देखते हैं, महाराज तीनों को पहचान जाते हैं। अत्रि जी महाराज कहने लगे देवी अनुसुईया जी ये संत नहीं है, संतों के भी बाप है। एक विष्णु, एक शिव जी, एक ब्रह्मा जी, तीनों देव संत वेश लेकर के आए। एक बार नहीं इनके सामने आप 100 बार नग्न हो जाओ, सत्य के सामने क्या छिपाना क्या पर्दा। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, क्या पर्दा भरतार से जिन देखी तिन देव। उसी समय अनुसुईया चल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में विचार करने लगी, तीनों देवताओं को पति और धर्म का चमत्कार दिखाऊंगी। अंजलि में जल लेती है, जल को अभिमंत्रित करके बार बार करने लगे वरुण नारायणी, मैंने रात में सोते समय, रात में सपने में पराये पुरुष के कभी दर्शन नहीं किए। तीनों भगवंत संत वेशधारी 6 महीने के शिशु बन जाए, बालक बन जाए। जैसे जल छिड़का तीनों 6 महीने के टाबर बन जाते। तीनों को पालने में पोड़ा दिया, सुला दिया। जगत में नारी की सारी माया जानी, नारी है प्यारी जगत में तो नारी रोकी खान यही, नारी से देव और देवता जो लिखते वेद पुराण। सुइया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के मैया फूली न समाती, मारे खुशी के मैया फूले ना समाती, कभी गोद लेती कभी झूला झूलाती, कभी गोद लेती कभी झूला झूलाती, नाच रहा तन मन पूछे कोई बात ना, नाच रहा तने मने पूछे कोई बात ना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे, यतियों की कुटिया में करने गुजारे,
मोतियों की कुटिया में करने गुजारे। आज मेरे भाग्य की कौन करे सराहना, आज मेरे भाग्य की कौन करे सराहना। झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई। जान गई मैं तुम्हारी चतुराई, जान गई मैं तुम्हारी चतुराई। भारत की नारियों से आज बड़ा पालना, भारत की नारियों से आज बड़ा पालना। झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रही तीनों देव बन करके ये लालना, जी झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रही तीनों देव बन करके लालना, झूल रही तीनों देव बन करके लालना। तीनों देव देखे 6-6 महीने के शिशु टावर बनते मैया ने आज पालने में तीनों को पोड़ा दिया है। टावर बने हुए तीनों को 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। भक्ति शिरोमणि नारद जी वैकुंठ माते तीनों माताओं को नारद जी ने समाचार दे दिए। तीनों माताएं ब्राह्मणी का वेश बना करके चित्रकूट में आती हैं। झोपड़े के दरवाजे के सामने तीनों आकर के खड़ी हो जाती हैं। तीनों माताएं उसी वक्त जोर से जय जयकार का उद्घोष करती हैं, बोले वृंदावन बाग के बिहारी लाल की। जय हो। उसी समय अनुसुईया जी झोपड़ी से बाहर आती है। बाहर देखने लगी, दरवाजे के सामने 3 माताएं ब्राह्मणियां खड़ी है। मैया बड़ी प्रसन्न बड़ी राजी हो जाती है। राम, ये कौन सा शुभ मुहूर्त लग रहा है। पहले 3 संत आए थे, अब 3 ब्राह्मणी आ गई। तीनों को भीतर कुटिया में प्रवेश भीतर लाती है। ऊंचे आसन पर तीनों को बैठा दिया है। उसी समय अनुसुईया जी हाथ जोड़ करके सहज भाव से विनती करने लगी, अगर तीनों ब्राह्मणी आप भोजन पाना चाहती हो, आपके लिए भोग बनाओ, प्रसादी तैयार करूं। जैसे प्रसादी का नाम लिया, उसी समय तीनों देवता पालने में लेटे लेटे ही तीनों देवियों को हाथ के इशारे से बार बार कहते, प्रसादी पाने के लिए मना मत कर देना। हम तीनों ने प्रसादी पाने से मना किया था, हमारी देखो कितनी बुरी हालत हो रही है। जल्दी प्रसादी पाओ, देरी मना करो। अनुसुईया जी भोग तैयार करती, तीनों माताएं प्रसादी ग्रहण करती पाती है। प्रसादी पाने के उपरांत अनुसुईया जी हाथ जोड़ करके सहज भाव से बार बार कहने लगी, तीनों को दक्षिणा में क्या दूं। तीनों माताएं अनुसुईया से बार बार कहती, अनुसुईया जी एक काम करो, ये जो तीनों देव पालने में लेटे पड़े टावर बन करके आराम करे, तीनों को हमारे साथ भेजो। अनुसुईया जी समझ गई तीनों माताएं ब्राह्मणी बन करके आ गई। तीनों माताएं पति और धर्म के सामने नतमस्तक हो जाती हैं। उसी समय अनुसुईया जी हाथ में जल लेकर के तीनों पर जल छिड़कते, तीनों युवा अवस्था में तीनों जवान हो जाते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं। अनुसुईया जी हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, 6 महीने तक सेवा करिए, कुछ निशानी छोड़ के जाओ झोपड़ी में। उसी समय देखे भगवान विष्णु अपने तेज से अनुसुईया जी को एक बेटा देते हैं, जो 24 अवतारों में आते हैं, जिनका नाम है दत्तात्रेय। बोले दत्तात्रेय भगवान की, बोले दत्त भगवान की जय हो। शिव जी अपने तेज से अनुसुईया को एक बेटा देते हैं, जिसका नाम है दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मा जी अपने तेज से अनुसुईया को एक बेटा देते हैं, जिसका नाम है चंद्रमा जी। तीनों देव तीनों देवियों के साथ अपने अपने लोकों में आ जाते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से कहने लगे, सुनो राज ऋषि,
मनु जी महाराज की दूसरी वाली बेटी प्रसूति की लगन दक्ष प्रजापति से हो जाती है। समय पाकर के प्रसूति के गर्भ से 16 बेटियां पैदा हो गई, जिनमें से 13 बेटियों की लगन धर्म नाम की ऋषि के साथ में हो जाती है। एक कन्या की लगन अग्नि देव के साथ में होती है, एक कन्या की लगन पितरगण के साथ में होती है, और जो छोटी छोटी कन्या बची इस कन्या का नाम है सती। सती की लगन साथी भगवान शंकर के साथ में हो जाती है। एक दिन भोलेनाथ कैलाश में बैठी हुई थी, बगल में सती माँ बैठी हुई थी। उसी समय सती माँ की आंखों की दृष्टि आकाश की तरफ, गगन की तरफ, ऊपर की तरफ पड़ी है। सती माँ ने आकाश में विमान देखे, विमानों में देवता बैठे, देवताओं की पत्नियां बैठी हैं, गंधर्व किन्नर सब विमानों में बैठे हैं। कैलाश के ऊपर से सब विमानों में बैठ करके प्रस्थान कर रहे, सब जा रहे हैं। सती माँ ने ये सब की भी देखा है। अब सती माँ भोलेनाथ की चरणों में बार बार प्रार्थना करती है, स्वामी सभी देवगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ किन्नर गंधर्वी इन विमानों में बैठ करके कैलाश के ऊपर से सब कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बताओ मुझे स्वामी। उसी समय भोलेनाथ मुस्कुराते मुस्कुराते बार बार कहते, देवी आपके पिताजी राजा दक्ष बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे हैं। आपके पिताजी ने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, सबको बुलाया है। लेकिन देवी प्रयागराज में एक बार हमने आपके पिताजी का मान सम्मान आदर अभिवादन नहीं किया था। मान सम्मान आदर न करने से आपके पिताजी हमसे नाराज हो गए। नाराजगी के कारण आपके पिताजी ने यज्ञ में हमें आमंत्रित नहीं किया, हमें बुलाया नहीं है। सती माँ ने बात सुनी, मेरे बाप मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे, मैं तो बिना बुलाई यज्ञ में जाऊंगी। सती माँ बाबा के हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैं तो बिना बुलाई पिताजी के यज्ञ में जाऊंगी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। भोलेनाथ बार बार माँ को समझाते बिना बुलाए जाओ मत, लेकिन माँ कहती जाऊंगी जाऊंगी। अरे गोरा बिगर बुलाई मत जाए, ओ बुलाई मत जाए, मान तेरो घट जावे लोरी। गोरा बिगर गोरा बिगर बुलाए मत जाए, मान तेरो घट जावे
उसका नहीं सम्मान। ना बुलाए जो कोई जावे उसका नहीं सम्मान। तू तो मत जावे अरे गोरा मत जावे हरे माए मान तेरो घट जावे मान तेरो घट जावे ओ घट जावे लोरी गोरा घट जावे लो गोरा घट जावे गो गोरा बन जाए घट जाए मान तेरो घटी जाए गो गोरा बन जाए हरि मान तेरो घटी जाए गो। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता आसन ऊपर सोए सा सभी देवता आसन ऊपर सोए सा। नहीं देखा शिव जी का आसन बनी मन में रोवे सा देखा शिव जी का आसन बन ही मन में रोए सा। बस यही थे ओ बस यही थे गोरा की दास्तान मान तेरो घट जावे गोरा जावे मत जाई मान तेरो घट जावे गो ओ घट जावे गोरी गोरा घट जावे लो घटी जावे लौरी गोरा घटी जावे अरे रे गोरा की करे बुलाई मत जाए बुलाई मत जाए मान तेरो घट जावे लो मान तेरो घट जावे लो मान तेरो घट जावे लो। देखिए सती जगदम्बा भवानी हाथ जोड़ करके बोली ना से बार बार प्रार्थना करती स्वामी मेरे पिताजी बहुत बड़ा एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, बिना नोते में यज्ञ में जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी बिना बुलाए जाऊंगी। शिव जी बार बार मैया को समझाते ही बिना बुलाए जाओ मत, लेकिन माँ कहती जाऊंगी। शास्त्र पुराणों में देखे लिखा हुआ है समाज ने माताओं को 10 जगह से बांध दिया, पैरों में पाजेब, कमर में ताकड़ी, गले में लोकेट, कान को बीन दिया, नाक को बीन दिया। शास्त्र पुराण कहते गहने नहीं है बंधन है, ये गहने नहीं है बंधन है। गृहस्थी जीवन में कभी छोटी मोटी बात हो जाती है। कई माताओं को देख के घर में अगर तने की छोटी सी बात हो जाए, कई माताओं को देखो रूस करके ही कपड़ों की पोटली बांध करके गाड़ी में भीतर बैठने की जगह नहीं है, खिड़की में लूम करके पीर जाती है। छोटे छोटे बच्चे पुकार करते मम्मी थम जा, मम्मी रुक जा, मम्मी रुक जा, मना जा। मम्मी कहती है कह दीजिए तेरा बाप ने काका ने मैं तो जाऊंगी, कोनिया रुकू जाऊंगी। जबकि समाज ने 10 जगह से बांध दिया, ये गहने नहीं बंधन है। घर में कभी छोटी मोटी बात हो जाए तो 2-4 बार कम से कम विचार तो करिए मैं क्या कर रही हूँ। सती मैया सबकी भी जानती है मैया ये चरित्र क्यों कर रही है, जगत की माता को बहुत ज्ञान देने के लिए चरित्र कर रही है। सती माँ कहने लगी मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। सती माँ कहने लगी मैं तो जाऊंगी स्वामी, बिना बुलाए जाऊंगी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर आयोजन महाराज जी सुंदरदास जी महाराज के प्रांगण में और बाबा की कृपा से प्रारंभ है इस पावन धरा पर। तो आप और हम सब मिलकर के कल भगवान श्री कृष्ण जी का प्रागट्यकरण जन्म उत्सव मनाएंगे। आप सभी तैयार होके आए, नए वस्त्र पहन के आए,
टॉफी, खिलौने, माखन, मिश्री, जो भी जन्म उत्सव संबंधी सामान है वो आप लेके आ सकते हैं। कल इसी समय बड़े धूमधाम के साथ आनंद पूर्वक आप और हम मिलकर के भगवान श्री कृष्ण जी का प्रागट्यकरण जन्म उत्सव मनाएंगे। बोले बाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और साथ में गौ माताओं की सेवा के लिए जिन भामाशाओं के द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है उनके नाम है 1100 रुपए। और आज का प्रसाद मिलेगा श्री सुभाष जी सैनी डुडानिया, इनकी ओर से है। 50 किलो आटा भंडारे में सहयोग दिया है श्री गणेश जी, श्रीमती मंजू देवी डोगर बावड़ी। 551 रुपए की राशि गौशाला में सहयोग किया है श्री राम निवास जी सैनी दैका, सतपाल सिंह जी गाडराटा। कल भगवान के जन्मोत्सव संबंध में केले का प्रसाद रहेगा। 500 रुपए की राशि गौशाला में सहयोग दे रहे हैं श्री छोटू राम जी सैनी साउंड वाली ढाणी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और साथ में आप सभी का निमंत्रण है, सामने सवामणि का प्रसाद चल रहा है, तो भागवत जी की आरती के बाद आप सभी प्रसाद लेके जाएंगे। जो आयोजन कर रहे हैं उनकी ओर से करबद्ध निवेदन है, आप सभी प्रसाद लेके जाएं, सामने ही चल रहा है भागवत जी की आरती के बाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री गो। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री गिरिराधरण भगवान की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री हो। सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। भगवान श्री वेदम व्यास की जय हो। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राज ऋषि श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। शील सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज की जय हो। श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज की जय हो। श्री चंचल गिरी जी महाराज की जय हो। सभी संतन के जय हो। सभी हरि भक्तन के जय हो। सभी विप्रन के जय हो। अखिल गोवंश की गौ माता की जय हो। श्री अति नारायण भागवत कुंज नारायणपुर धाम की जय हो। हिंदू सत्य सनातन धर्म की जय हो। बस्ती माता की गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब सभी माताएं अपने अपने गोडों पर हाथ रख करके आरती में सब खड़े हो जाओ। यजमान जी आगे आई, माया जी जोड़े सहित आगे आए, भागवत जी की आरती करवाई। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की आरती। भागवत जी की आरती, भागवत की फिर संत महाराज जी। आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत कीजिए स्वयं। कर्पूर गौरम का नाम कर कर्पूरी गौरम करुणावतारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयहार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को श्री चरण कीजिए। आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को श्री चरण कीजिए। भागवत है वेदन को सार, भागवत है वेदन को सारे। राधा गोविंद तत्व विचार, राधा गोविंद कैसे विचारे। चित्त में धारण कर लीजिए। आरती भागवत की कीजिए। आरती भागवत की कीजिए, स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए। ये सुख की गागा कर हर सावे, गागा कर हर सारे। परीक्षित सुन करके सुख पावे। परीक्षित सुन करके सुख पाए। ऐसे और सनकादिक हर से आरती भागवत की कीजिए।
पार को करता भव से पार दामोदर चरण शरण लीजे आरती भागवत की कीजे आरती भागवत की कीजिए स्वयं को कृष्ण चरण कीजिए आरती संतन की कीजे प्रेम से रोम रोम बीजे आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम बीजे लाडले जैत सिंह के आप लाडले जैत सिंह के आप सेना में नायक पद पर आप सेना में नायक पद पर आप भीम सिंह नाम की कीजे आरती आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम बीजे संदेशो भूल पहुँच घर आयो सो भूल पहुँच घर आयो सती भई नार मगन हर्षायो भाई नारी मगन हर्षायो गंग तट पंडित से समझे आरती संतन की कीजे आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम भीग शरण ली दादू दीन प्रकाश शरण ली दादू दीन प्रकाश नाम तब पड़ गयो सुंदर दास नाम तब पड़ गयो सुंदर दास आलू से अन्न भिक्षा लीजे आरती आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम भीग शिला पर आप कियो विश्राम और आप कियो विश्राम नारी ने जाने जगत जहान नारी ने जाने जगत जहान आलू का अन्न अक्षय कीजे आरती संतन की कीजे आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम बीजिए चिमटा वस्त्र और सामान जीवता वस्त्र में सामान जो कही तारो परम निशान जो कही तारो परम निशान चला कर सब आनंद लीजे आरती संतन की कीजिए आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम भीग बड़ो गायो सो भर दीनो बारो गाया सो भर दीनो मंदिर भक्ति सो बनवाली नो मंदिर शक्ति से बनवाली नो आदवा सुती ते रस रीजे आरती संतन की कीजे आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम भीग भूल की करते माफी आप भूल की करते माफी आप सबो सब सुंदर सुंदर दास वो सब सुंदर सुंदर दास दामोदर चरण शरण लीजे आरती संतन की कीजे आरती संतन की कीजिए प्रेम से रोम रोम बीजिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः
शिवाय बोलो हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोलो हरे हरे बोले नमः शिवाय जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई 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 गौरंग नित्य 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 गौरंग निताई 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 गौरंग जय सचिनंदन गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि बोल नित्यानंद बोले हरि बोल हरि बोल बोल नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल बोल गदाधारी बोले हरि बोल हरि बोल बोल गदाधारी बोल हरि बोल हरि बोल गुरु देवाय जय गुरु देवाय ओ गुरु देवाय जय गुरु देवाय गुरु देवाय जय गुरु देवाय जय गुरु देवाय जय गुरु देवाय सोन कद किसी सूत जी बारंबार प्रणाम विदुर मैत्रिय व्यास सुख हरि कृपा निधान भारत पांडव प्रिय प्रिय ब्रजवासी प्रतिमान दुहे भक्त प्रहलाद जी धामा के प्रतिपाल सुपलक सुदन प्रबोधदास कार्तिक महाराज शंकर सीताराम जी यमुना गिरिराज ब्रह्मांड सतरूपाली देवकी मैं वसुदेव अत्रि अनुसुया भरत जी करो कृपा सबदे पांच नर सीत जी पाती सब अवतार किए बीनती करो कृपा क्षेत्र के तु प्रभुनाथ रुकमण धन प्रग लता पता नाम लेत शोभा प्रगट सब संत दिशा भाति रविचंद्रमा पावक वैसी भाय सनातन जीव रघु कृष्णदास कविराज हरि उत्तम श्री रूप जी श्री नारायण दास हिंदू तीनों प्रेम प्रदान नमन नमन यति पर कृपा दियो भागवत जान नमन नमन साई पर कृपा दियो भागवत जान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे लाल की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सवाई सुंदरदास जी महाराज की जय श्री चंचल गिरी जी महाराज की जय श्री गोकर्ण जी महाराज की जय गजानंद भगवान की जय जगदम्बे भवानी मात की जय चामुंडा माता की जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय उमा महेश्वर भगवान की जय श्री राधे गोविंद भगवान की जय बोले भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम हरे कृष्णा। कल सभी ठीक समय पे आए 12 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा का सुंदर आयोजन रहेगा। साथ में बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का आप और हम सब मिलकर के हमारे आराध्य देव का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। सभी आए, अधिक से अधिक आए, साथ में लेकर आए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री गोविंद। आते भी राम बोलो, जाते भी राम, आते भी राम बोलो, जाते भी राम।
अरे सुबह और शाम बोलो राम राम राम, सुबह और शाम भैया राम राम राम। आते भी राम बोलो जाते भी राम, आते भी राम बोलो जाते भी राम।